हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कुछ दिनों से मेरे पास ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा इन्फोसिस का, कि क्या क्या स्टेप्स हैं जो फॉलो होती हैं प्लेसमेंट के टाइम, और क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे इंटरव्यू प्रोसेस होता है, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने डिसाइड किया है आई विल बी डिस्कसिंग दैट हाउ आई क्रैक्ड इन्फोसिस। एंड सो बेसिकली मैं फर्स्टली बता दूं कि मैं 2022 बैच ग्रेजुएट हूँ। और इन्फोसिस मेरा ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है। तो ऑफ कैंपस के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस करने पड़ते हैं, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है, वो मैं आज इस ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड जो लोग फ्रेशर्स हैं, नए हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि माई CV गॉट सिलेक्टेड। वो CV कैसे बनाना है, क्या क्या पॉइंट्स उसमें ऐड करने हैं जिससे कि आपका CV डिफरेंट लगे और लोगों के अकॉर्डिंग। ऑफ कैंपस में क्या होता है कि ऑन कैंपस थोड़ा ईजिली प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि सारे कैंपस के ही जितने भी बैच के स्टूडेंट्स होते हैं सिर्फ उनके ही बीच में आपका कंपटीशन होता है। पर ऑफ कैंपस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऑफ कैंपस में कई सारे लोग अप्लाई करते हैं। तो CV के अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको ऐड करने हैं, क्या क्या मैंडेटरी थिंग्स हैं जिससे आपका CV बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगे और जल्दी से जल्दी वो सिलेक्टेड हो। तो वो मैं आप लोगों को अपकमिंग वीडियो में अपना CV फुल CV शेयर करूँगी कि क्या क्या स्टेप्स उसमें ऐड करनी चाहिए आपको। तो फर्स्टली माई CV गॉट सिलेक्टेड। एंड सेकेंड थिंग, CV जब आपका सिलेक्टेड हो जाएगा, रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, आपको एक मेल आएगा। जब आपका CV सिलेक्टेड हो जाएगा तो उसके बाद आपको एक मेल आएगा जिसमें कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। देन आपको एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम्स में कुछ 5 पार्ट्स होंगे एग्ज़ाम्स के। लाइक फर्स्टली जो होगा वो होगा रीजनिंग एबिलिटी का। रीजनिंग एबिलिटी में लाइक 15 समथिंग कुछ 15 क्वेश्चंस होते हैं। देन 25 मिनट्स में वो आपको रिजॉल्व करने होते हैं। टाइमिंग होती है हर एक क्वेश्चंस की। एंड सेकंड मैथमेटिकल एबिलिटी होती है, वो भी शायद 10 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 35 मिनट्स में आपको रिजॉल्व करने होते हैं। थर्ड थिंग की वर्बल एबिलिटी होती है। वर्बल एबिलिटी 20 क्वेश्चंस होंगे। 20 क्वेश्चंस के लिए आपको 20 मिनट्स या 25 मिनट्स, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, 25 मिनट्स कुछ दिए जाते हैं, वो आपको रिजॉल्व करने होते हैं। तो फोर्थ स्टेप होता है आपको सूडो कोड। सूडो कोड के लिए 5 सूडो कोड्स आएंगे जिसमें कि आपको 10 मिनट्स का टाइम होगा सिर्फ। तो वो प्रैक्टिस आपको ज़्यादा अच्छी करनी होगी सूडो कोड की। एंड फिफ्थ थिंग ये होता है कि पजल सॉल्विंग होता है। पजल सॉल्विंग की साइड 4 या 5 क्वेश्चंस ही आते हैं, जिसमें भी आपको 10 या 15 मिनट्स में वो रिजॉल्व करने होते हैं। तो ऑफ कैंपस के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को अपना रीजनिंग एप्टीट्यूड पार्ट और इंग्लिश ग्रामेटिकल पार्ट्स और सूडो कोड पजल सॉल्विंग की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि कोडिंग पार्ट बहुत कम होता है। कोडिंग, आई थिंक कोडिंग क्वेश्चंस तो होते ही नहीं है। सूडो कोड में ही जो होता है वो थोड़े बहुत 4 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें ही आपको थोड़ा बहुत होता है। तो आपको एबिलिटी या रीजनिंग क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे प्रैक्टिस करने चाहिए जिससे कि आपका मैथ्स अच्छा होगा। और मैथ्स के अकॉर्डिंग आप इजीली उसको रिजॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि टाइमिंग थोड़ा कम होता है। क्वेश्चंस बेसिक होते हैं, कुछ क्वेश्चंस इजी भी होते हैं, कुछ हार्ड भी होते हैं, तो उसमें टाइम भी लग जाता है। तो ये था, सारे 5 पार्ट्स थे जो कि एग्ज़ाम्स में आपको मिलेंगे। जब आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे ये सारी चीज़ें, तो जब आपका ये कुछ अलग अलग पार्ट्स में नहीं होता है, ये एक ही पेपर आएगा, उसी में पार्ट्स होते हैं। तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ। एंड सेकंड थिंग, अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एक मेल आएगा, इंटरव्यू के लिए मेल आएगा। अगर आप ये एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं कर पाते हैं तो वहीं पे आपको रिजेक्शन का मेल आ जाएगा, आपका आगे प्रोसेस नहीं होगा। एंड थर्ड स्टेप ये है कि जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। इंटरव्यू में लाइक कुछ एचआर और टेक्निकल राउंड बोथ, मेरा तो एचआर और टेक्निकल राउंड एक ही दिन में हुआ था, दोनों राउंड्स हुए थे। तो टेक्निकल क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, तो फर्स्टली मैं बता दूँ कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, हार्ड होते हैं या बेसिक होते हैं। वो मैं सारे क्वेश्चंस आपके सामने शेयर करूँगी अपकमिंग वीडियोस में, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बनाना चाहती हूँ, बहुत लेंदी ब्लॉग हो जाएगा तो चीज़ें इतनी समझ में भी नहीं आएंगी फिर। तो मैं छोटे छोटे पार्ट्स में आपको स्टेप्स बताती जाऊँगी, और इंटरव्यू के बाद भी क्या प्रोसेस होता है,
सिलेक्शन के बाद भी आपका अगर सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं, लाइक सीवी सिलेक्शन, एग्ज़ाम क्लियर, इंटरव्यू क्लियर, उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, लाइक क्या ट्रेनिंग प्रोसेस है, क्या आगे की स्टेप्स हैं, उसमें कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, वो मैं सारी चीज़ें आपके सामने शेयर करूँगी इन्फोसिस की ये अपकमिंग वीडियोज़ में। तो आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। एंड अगर कोई भी आपको कोई भी एनी डाउट है किसी भी एमएनसीज़ के थ्रू कुछ भी, तो प्लीज़ मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपको उसको रिज़ॉल्व करने की एंड आपके डाउट्स क्लियर करने की। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट्स क्लियर करने की। और मैं एक ऐसी वीडियो भी बनाऊँगी जिसमें बहुत सारे लोगों को ये डाउट्स होते हैं कि लाइक मेरा प्लेसमेंट हो गया है पर मेरी जॉइनिंग नहीं आ रही है, कितना टाइम होगा, क्या डिले है, क्या प्रोसेस होगा उसके लिए, कैसे मुझे करना है, वो सारी वीडियोस भी मैं अपलोड करूँगी अपने चैनल पे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और किसी भी टाइप का कुछ भी डाउट है अगर इन्फोसिस से रिलेटेड या एनी अदर एमएनसीज से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं इसको रिजॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। बाय, सी यू फॉर नेक्स्ट ब्लॉग।